अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए मैं आज आपको मेरे बचपन का एक सबक आमोज़ किस्सा सुनाता हूँ। ये बात तब की जब मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल की रही होगी। तो मुहर्रम का दिन था, 10 तारीख थी। तो मेरे घर के जो भी मेरे अब्बा, मेरे चचा और भी दीगर मेरे भैया वगैरह सब बागीचा करने गिरना डैम गए। और रंगीन के व्यापारी थे, मिस्री लाल वगैरह और दोस्त अहबाब थे। तो 2-3 अम्बासडर कार थी, गौरानी मुर्गा वगैरह पकता था, तो सब लोग ना वहाँ पर गए गिरना डैम। तो रेस्ट हाउस गए, तो रेस्ट हाउस में ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ का जो अमला था उसने रेस्ट हाउस दिया नहीं। अब चूँकि रेस्ट हाउस दिया नहीं तो इन्होंने बहस-ओ-मुबाहिसा शुरू कर दिया। उससे झगड़ा कर लिए वहाँ के जो भी अमला था गिरना डैम का, क्योंकि वो सरकारी लोग हैं तो सरकारी लोग से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अब ये लोग भी गरम खून थे, तो उन्होंने बहुत झगड़ा कर लिया वहाँ पर। अब गाँव तो छोटा-सा है, गाँव के लोग भी सब जमा हो गए, जितने भी लोग थे कि भाई क्या मसला है यहाँ पर? तो अब बहस-ओ-मुबाहिसा बहुत बढ़ गया। मैं तो छोटा-सा था, डरा हुआ था। तो इतना रो रहा था कि फिर मुझे बाकायदा लेकर गिरना डैम के जो पुल था उस पे टहला रहे थे कि कम से कम मैं डरूँ नहीं। अब मैं रो रहा था कि मतलब इतना क्या हो रहा है कि अब उम्र तो कम थी, 6 से 7 साल। इस वाक़ये को तकरीबन भी तो मैं समझता हूँ कि प 35-40 साल हो गया। मुझे बिल्कुल सब याद है, लेकिन चूँकि मेरे अब्बा इस वाक़ये का ज़िक्र करते रहते थे इसलिए ये अच्छी तरीके से याद है। बहरहाल झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि वहाँ का जो सरकारी अमला था उन्होंने मालेगाँव से पुलिस तक बुलवा ली। तो मालेगाँव से फिर इंस्पेक्टर आया और वो इंस्पेक्टर जो था वो, चूँकि ये लोग सब नामवर लोग थे शहर के, तो काफ़ी लोग को जानता था। और फिर जो भी पुलिस ने वहाँ पर सुलह-सफाई करवाई होगी और फिर सुलह-सफाई के बाद बागीचा हुआ, खाना पका और जहाँ सब झगड़ रहे थे, तो फिर साथ में बैठ के खाना खाए। मेरे अब्बा हमेशा बोलते हैं कि गाँव वाले भी हैरान थे कि यार ये लोग अभी तक इतनी तू-तू, मैं-मैं कर रहे थे और इनको पूरा जाम कर दिया गया था और अब ये लोग बैठ के हँसी-मज़ाक कर रहे हैं वही लोग और खाना भी खा रहे हैं साथ में। तो ये बात वो बताते थे और हमेशा बोलते थे कि यार 10 तारीख के ना मुहर्रम के कहीं जाना नहीं, साला देख हम लोग गए रहे तो ऐसे के बाद ऐसे हो गई थी। वो मज़ाकन कहते थे। बहरहाल इससे सबक मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग कहीं जाएँ ना, तो सरकारी अमले से ना बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकारी अमला है, रेस्ट हाउस है, उनकी अपनी एक मजबूरी होती है, वो उस मजबूरी के तहत ही वो काम करते हैं। अगर देना होता तो दे देते, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो गर्म जोश रहता है कुछ भी बोल देते हैं, फिर सरकारी अमला सरकारी काम-काज है। फिर बात पुलिस तक पहुँचती है और ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं भी जाएँ तो लोकल लोगों के साथ भी बना कर रखें। उनके साथ भी बहस-ओ-मुबाहिसा नहीं करें, उनके साथ भी कोई लड़ाई-झगड़े की बात ना करें। कुल मिला के जितनी मसलहत पसंदी से काम लेंगे ना, उतना हमारा काम आसान रहेगा। अगर हम लोग अपनी दादागिरी रौब दिखाएँगे रौब-वोब कुछ चलता चलाता नहीं, दिन भी खराब होगा और फिर जो भी होने वाला है वो तो होना ही है। तो कहीं भी जाएँ तो मसलहत पसंदी से रहें, बागीचा करें, एन्जॉय करें, वो तो बेहतरीन ज़िंदगी है, लेकिन मसलहत पसंदी के साथ रहें, झगड़ा वगैरह ना करें। ख़ास तौर के सरकारी जो भी कर्मचारी हैं, अफ़सरान हैं, पुलिस है या जो भी है या लोकल गाँव वाले हैं, जो लोकल लोग हैं, उनसे तो बिल्कुल ही झगड़ा ना करें। अगर ये सब नहीं करेंगे तो एक खुशगवार दिन आपका गुज़रेगा। एन्जॉय करें, सब अच्छे ही रहते हैं, बस सिर्फ़ बातचीत की बात रहती है। मोहब्बत से बात करो तो क्या नहीं होता है। ये ज़बान जो खाली मोहब्बत की भूखी है, मतलब लोग भूखे हैं, तो अपनी ज़बान पे जो है खाली मोहब्बत के अल्फ़ाज़ रखें, इंशाअल्लाह देखिए कोई काम आपका रुकेगा नहीं। क्योंकि मोहब्बत ऐसी शय है जो हर चीज़ के ऊपर भारी है, उसके ऊपर कोई नहीं है। बस खालिस मोहब्बत हमारे अंदर रहना चाहिए, हमारी ज़बान के अंदर रहना चाहिए, मिठास रहना चाहिए। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी खुशगवार गुज़रेगी, दिन आपका खुशगवार ही गुज़रेगा।